याद रखना लोगों, ये मौर्य वंश का इतिहास है। पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो पाटलिपुत्र के राजा थे, उनका लड़का हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार के अशोक। अशोक के बारे में पता ऐसा लगता है कि राजा सम्राट अशोक जो थे, इनकी 5 रानियां थी। देवी कारबाकी, अशोकमित्रा, पद्मावती और तिस्रचिता, ये 5 रानियां थीं सम्राट अशोक की। तो याद रखिए भैया, इनमें प्रमाण मिलता है कि जो जैसे अशोक मित्रा कहते थे, उसे असंध मित्रा का असलियत में उसका नाम था, लेकिन अशोक मित्रा के नाम से उसे जानते थे। और अशोक मित्रा के ही गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम जालुका था। तिस्रचिता जो इनकी रानी थी, बहुत सुंदर था, अति सुंदर था। श्रवण कीजिएगा। अशोक वीरा उनकी जो नानी पता हाथी मेरे प्यारे बाही के सुनो अरे उनकी नानी पता हाथी मेरे प्यारे बाही के सुनो रानियां तो अनेकों हैं, लेकिन ये आज आख्यान सुनेंगे खास तौर पे रानी पद्मा के बारे में, पद्मावती के बारे में। एक नारी पद्मावती हती, जो नारी बहुत ज्ञानी थी, और करे पिया से प्यार बहुत पति सेवा में दीवानी थी। रूपवान गुणवान सुनो से ध्यान, यगारी भाई यगारी भाई, उस नारी की गाथा रे रहे सभा में गाई, उस नारी की गाथा भैया रहे सभा में गाई। सम्राट अशोक की ख्याति दूर दूर तक फैली। नीतिमान भोपाल सुनाऊं हाल, भूप बलधारी भूप बलधारी, इनके धर्म जो जाको राय जो जाई। याद रखना लोगों,
तो सम्राट अशोक की जो रानी थी जिनका नाम था पद्मावती, उनके गर्भ से धीरे धीरे समय बीतने पर एक होनहार लड़के का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर लड़का। और आप लोग जानते हैं कि जब लड़के का जन्म होता है तो मंगलाचार भी होते हैं, और माताएं बहनों को कुछ शौहर सरिया ज्यादा बढ़िया लगता है, तो सब लोग हाथ उठा लो, एक शौहर गीत हो जाए। अरे सो बहना मेरी राजा अशोक के द्वार, सो बहना मेरी राजा अशोक के द्वार, मेरी राजा अशोक के द्वार बधाई दे, हम चलेंगे भैया मेरी राधा वाले दे, हम सब चलेंगे बहना मेरी। राधा वाले ने हम सब चलेंगे बहना मेरी, राधा वाले ने हम सब चलेंगे बहना मेरी। और सो बहना मेरी राजा अशोक के द्वार, सो भैया मेरी राजा अशोक के द्वार राधा वाले ने हम सब चलेंगे भैया मेरी, राधा वाले ने। तालियां बजाए लो भैया धीरे धीरे। और कहना चाहेंगे कि इस कवि राजा अशोक के द्वार, सो भैया मेरी बधाई लेने हम सब चलेंगे भैया मेरी। सो रानी मेरी हम हो गली जे कुछ लान, सो
पद्मावती के गर्भ से जिस लड़के का जन्म हुआ तो उस लड़के का नाम रखा गया धर्म विवर्धन। लड़के का नाम तो रखा गया धर्म विवर्धन, लेकिन जो पद्मावती के गर्भ से लड़के का जन्म हुआ उस लड़के की आंखें बड़ी सुंदर थी। आंखें उसकी ऐसी थी कि हिमालय पर रहने वाला एक पंछी होता है, जिस पंछी का नाम होता है कुड़हाल। उस कुड़हाल पंछी की तरह से उस लड़के की भी आंखें थी। इसीलिए सम्राट अशोक नाम तो हालांकि उस लड़के का धर्म विवर्धन था, उन आंखों की वजह से सम्राट अशोक अपने लड़के को कुड़हाल कुड़हाल कहने लगे। अब उनका नाम कुड़हाल पड़ गया। वैसे आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में कुड़हाल का मतलब कमल होता है। बड़े प्यार से धीरे धीरे उस लड़के का पालन पोषण हुआ। जब पालन पोषण होता है लड़का जब वो जवान हुआ, क्योंकि पहले के ऐसे सिस्टम थे कि कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो कुड़हाल की शादी एक कंचनमाला नाम की लड़की के साथ में हो गई। लड़का बड़ा सुंदर था। एक दिन का जिक्र है कि सम्राट अशोक की रानी, जिसका नाम था तिसरचता, वो अपने घर पर बैठी हुई है। तिसरचता ये राजा सम्राट अशोक की रानी है। तिसरचता देखने में सभी रानियों से ज्यादा ये सुंदर थी, लेकिन बड़ी कर्कशा नारी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सम्राट अशोक का वो लड़का कुड़हाल तो महलन में घूमे होके घोड़ा पे सवार। एक बेटा है तुझे रूप सुंदर थी बेटा की चितवन मेरे घाटी ये सूरत देखी जब बेटा की रानी रह गई आंखें आए तो सजना कोई मिल जा तो हम करती दिल से प्यार। देखिए लोगों, राजा सम्राट अशोक की रानी है और ये राजा सम्राट अशोक का लड़का है, लेकिन ये नारी इस लड़के पर दीवानी हो गई। सोचने लगी क्या ये शादी भैया अशोक के संग में मन के नहीं मिले भरता। मेरे तन की जब के नजवानी दादा भरे गुलजार। जैसे इस औरत ने देखा इसके रूप पर दीवानी हो गए। तो माइक चालू करो भैया। क्या कह रही है? क्या कह रही है?
हाँ माँ। यहाँ आओ। का कही माँ। माँ हाँ। तुम्हें माँ दिखाई पड़ रही? हाँ, माँ। रे 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 दूर दूर अरे पैर तो छूने दो। पैर छुओ ना, आओ गले मिले। अरे दूर से बात करो, कैसी मैया बात कर रही हो? मैया तुम्हें मैया दिखाई पड़ रही? और क्या है? अरे माँ हो मेरी। हम बताए तुम कहा हो? मैं बोलो। बाबू कहा हो, सोना कहा हो, डार्लिंग कहा हो? माँ ऐसे शब्द हमसे मत बोलो, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। इस औरत ने देखा लड़का तो सुंदर था, आखिर राजा का लड़का था। सोचने लगी क्या कि मन में सोच रही नारी, मन के नहीं मिले घर। अभी हमारी उम्र ही कितनी हो गई है? बहुत 17-18 साल है? और हमारे पति सम्राट अशोक आज उनका बुढ़ापा आ गया। मैं गोरी सैया करिया मैं गोरी राजा करिया पति मोय मन के रे भई जीवन की ख्वारी मन के सोच रही नारी मन के मन में सोच रही नारी मन के मन में सोच रही है कि मेरा जीवन कैसे कटेगा। ओ जय देव कैसे रहे राजी, तो कैसे राजी संग चले तो मेरे लगे पिताजी, संग चले तो मेरे लगे ओ जय देव कैसे रहे राजी, संग चले तो मेरे लगे पिताजी, संग चले तो मेरे लगे पिताजी। आर मझिया ने करवाई दई शादी दया भई उमरी बारी क्या बात है भैया। मन में सोच रही सोच रही नारी मन के मन में सोच रही नारी मन के लड़के को देख कर ये इश्क की भौंकी नागिन उस लड़के से देखे किस तरीके से पेश आती है। हेलो
बाबू ए यहाँ बा क्या है माँ? इधर तो काकी माँ अरे तुम माँ ना कहो तुम्हें माँ तुम दिखाई मेरी पड़ रही मैया है। हो, फिर मैं क्या कहूँ आपको? अच्छा तुम्हें मैया दिखाई पड़ रही है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो? हाँ, हमारी उम्र देखो एकदम बराबर है। दूर से बात करो हमसे। काहे दूर से काहे बात करें, हमारे कांटे हैं का। तुम मेरी माँ हो, ऐसा शब्द क्यों बोल रही हो? तुम फिर माँ 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 कजले तुम्हें माँ दिखाई पड़ रहा है, कह रहे सो का। माँ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी बात मत करो हमसे। फिर वही बात है, हम कह रहे तुम का कहो। माँ मैं आपके पैर माँ मुझे माँ और कोई शब्द नहीं है। देखिए लड़का वो मामा कर रहा है। बाबू कहो, सोना माँ कहो, ऐसे सब ना बोलो। डार्लिंग कहो। आपको शर्म नहीं आती है? शर्म शर्म काहे की शर्म। प्यार करना कोई मैं गलत आपका बात है? बेटा हूँ। नहीं प्यार करना कोई गलत बात है? तुम बताओ गलत बात है माँ। तुम प्यार करो करो माँ, ऐसा प्यार करो, दूर से बात। वो औरत कहने लगी कौन तिस रचता, बोली है सुनो। अरे तुमसे नजरें मिली, अरे दिल पे बिजली गिरी। कुणाल हाँ बोलो। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं क्या करूँ, अच्छी लगती है, दूर से बात करो ना। कि तुमसे नजरें मिली, दिल पे बिजली गिरी। अरे दिल तेरा हो गया बात ही बात में। क्यों मुझे परेशान कर? तुमसे नजरें मिली, दिल पे बिजली बहुत अच्छे। दिल तेरा हो गया बात ही बात में। तुमसे नजरें, मस्त नजरों ने ये कैसा जादू किया। चलते रहो। नजरों ने एक ऐसा जादू किया, लुट गई मैं तो पहली मुलाकात। सुनो कुणाल, तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं। हाँ, और हमारी तुम्हारी जोड़ी एक बराबर है। कुछ नहीं बराबर है। अगर मेरी मान जाओगे दूर से बात करो। तो जिंदगी में तुम्हारे 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए समझो, तुमको दिल चाहिए या मेरी जान चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ तुम्हारे हवाले सनम। तो मैं क्या करूं? मेरी ख्वाहिश है तू, मेरी चाहत है तू, मेरी चाहत है तू। मेरी ख्वाहिश है तू, मेरी चाहत है तू। उम्र भर तू रहे बस मेरे। लड़का पैर छुए रहा है कि मैया तुम कैसी पागलपना की बात करती हो, तुम्हें अकल नहीं है? माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता है। तो पहले से अरे हमारी जैसी मेरी माँ है, तुम भी तो मेरे पिता की पत्नी हो, तो तुम मेरी मौसी माँ, एक ही बात होती है।
न छूटे दुआ है मेरी, तो मेरे रूबरू मैं तेरे रूबरू, तो मेरे रूबरू मैं तेरे रूबरू, तो मेरे रूबरू मैं तेरे रूबरू, तेरा दामन रहे बस मेरे, बहुत खर्च करो। रूबरू मैं तेरे रूबरू, तेरा दामन रहे बस मेरे हाथ में, बस मेरे रूबरू, तू मेरे रूबरू, तेरा दामन रहे बस मेरे हाथ। कुल्हाड़ कहने लगा भैया तू पागल हो गई है, लेकिन ये इसके भूखी नागिन कहने लगी क्या मैं तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं? क्या हमारे शरीर में कांटे हैं क्या? छोड़, मेरी चाहत से ज्यादा मुझे मिल गया, देने वाले तेरा शुक्रिया शुक्रिया। मुझ में है ये करीबी रहीमी भी मैं है करीबी रहीमी भी, मुझ में तुझ में है ये करीबी रहीमी भी है, मुझको सब कुछ मिला बस तेरी चाहत, मैं है करीबी रहीमी भी है, तुझको सब कुछ मिला बस तेरी चाहत में, तो मैं करीबी रहीमी है, तुझको सब कुछ मिला बस तेरी चाहत। ये नागिन कहने लगी कि कुल्हाड़ मेरी बात मान लो, अगर मान लोगे तो मजे करोगे, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम इतना पछताओगे कि रोगे तब भी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आएगा। कुणाल कहने लगा मां चाहे बसर कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने सत्यत्व को भंग नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी मौसी है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि एक बच्चे से इस तरीके से बातें करती है। नारी कहने लगी कि मुझे मालूम है कि तुम उनमें के हो कि जैसे दिया कुमार को मांगे से नहीं दे, और छेद में डंडा डाल के चाहे नाद सहित नहीं दे। तुम प्यार की परिभाषा नहीं समझते हो। कुणाल, मुझे तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं। कुणाल कहने लगा कल निकाल के तुझे दे दूं तो खुश रहेगी। औरत कहने लगी जो चीज मुझे पसंद आ जाती है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके छोड़ती हूँ। लड़का कहने लगा क्या करेगी बता। तिस रचिता ने झपट के कलाई पकड़ ली, कहने लगी बड़े चिकने बन रहे हो, नक्शेबाजी दिखा रहे हो। तब से तुम्हें प्यार से समझा रही हूं, बाबू कहो, सोना कहो, मम्मी मम्मी लगाए, अकल नहीं है तुम्हें। मैं कह रही हूं अब भी समझ जाओ। लड़का समझ गया कि ये पागल हो चुकी है, इससे सत्यत्व बचाना मुश्किल है। लड़का कहने लगा एक बात तुझे बताएं, बाप को जानती है? उनका अखंड भारत पर राज है, मेरे बाप के जैसा राजा भी दुनिया पर पैदा नहीं हुआ, समझ रही है? और वो इतने खतरनाक हैं, अगर पिता को पता लग गया ना तो तेरा बोटी बोटी काट के कुत्तों के सामने फेंक दी जाएगी, समझ रही है? ऐसा कुछ ना है, मैं वापस डर लगता है, वापस डर लगता। अरे इस समय मार मालूम काय की चल रही है? काय की चल रही? ड्राम की काट के 15-20 टुकड़ा करके ड्राम में भरते ही जाओगे, समझ रही हो? इसलिए खौफ कर मेरे पिताजी का। कहने लगी वाह, तो तुम उस बुढ़ा से डर रहे हो? अरे होगा अखंड भारत पर तो राज होगा। आप पता है उन पे चलो ना जात, बूढ़े हुए गए। अब अगर तुम्हें बुढ़े का डर है तो सुनो, तुम टेंशन ना करो। बोली क्या कि मैं सोबत पे ही गल तो
हमारा ही गला दबाई रही है। जवाब दिया बताए रही हूँ दबाए नहीं रही हूँ। बोली सो बता दे गलो दबाई देती परा तुमको नाए ठुकराऊंगी मेरे राजा। तेरे पूरे वचन निभाऊंगी परा तुमको नाए ठुकराऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिए भैया, कुत्ता मरे हार नहीं छुड़ी है, चाहे रबड़ी खीर खिला। अरे जहर शरब को नहीं कटो, चाहे भरी भरी पेला दूध पिला। अरे पतिव्रता को सच न छूटे, एक कुत्ता चाहे कितनो लुटिया। अरे चंचल नयन कभो नहीं छिपी है, चाहे घूंघट तेरा हाथ लेना। एक बात और याद रखो, नायू सर में बीज उपजता, ए चाहे कोटि न करो उपाय। अरे ऐसी मेहरियन को नाई भरोसो, जाने कहाँ सी है मरदा। औरत कहने लगे तुम बुढ़ा की टेंशन ना करो, शाम को बुढ़ा आया कि समझ लो दुनिया से गया। लड़का कहने लगा तो वैसे नहीं मानेगी। औरत कहने लगी तू करेगा क्या, पहले मुझे बताओ। मैं बार बार समझा रही हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। लड़का समझ गया कि पागल हो चुकी है, इससे सत्य तो बचाना मुश्किल है। लड़का खड़ा रहा, एकदम से झटका दिया, लड़का भाग गया। अब गिर गई बिगड़े लाडुआ की तरफ पड़ी। सोचने लगी बड़ा हरामी निकला, सोचने लगी तिस रचता क्या कि कर गया शिकार मेरा नजरों से, पर हमें शिकारी मिला नहीं। याद में बेदम दिलदार यार मुझे मिला नहीं। अब जब वो चला गया, अब इस औरत की खोपड़ी घूम गई। कहने लगी जाओ कुड़ाल, मैं कसम खाती हूं तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती हैं, और ये आंखें अगर तुम्हारी मुझे नहीं देखेंगी तो मैं ये आंखें किसी और को देखने के लिए नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी कोई दशा हो जाए। अब
अभी से आंखें वो खटक रही हैं, रंजिश मान गई उससे। इधर याद रखना लोगों, देखना चाहेंगे कि नारी तो ये जवान है, सम्राट अशोक कैसे है। सम्राट अशोक